अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ ज़मान सुमरो। आज हम आपकी मुलाकात हमारे नवाबशाह न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के मायनाज प्रोफेसर फिजिशियन डॉक्टर अब्दुल कयूम मेमन से कराएंगे। सर नवाबशाह में गुज़श्ता 35 सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ने सर प्रोफेसर अब्दुल कयूम मेमन के हाथों से लाखों लोगों को शिफायाब कराया है। सो मिलते हैं सर से। और आजकल जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है जिसकी वजह से खौफ फैला हुआ है, इसकी वजह से लोग उनको कोई इतना सीरियसली नहीं ले रहे। अगर तो उनके लिए सर की क्या सजेशन है, वो कोरोना वायरस है क्या, एहतियाती तदाबीर क्या हैं और हमें कौन सी टेस्ट वगैरह करानी चाहिए। तो मिलते हैं सर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम मेमन से। मैं डॉक्टर अब्दुल कयूम मेमन, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, आज कोरोना के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। कोरोना जो चाइना से चला और देखते देखते पूरी दुनिया को उसने लपेट में ले लिया और इस कोरोना ने हमारी मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी को तबाह कर दिया है और शायद हमें इस वायरस के साथ कुछ अरसा मज़ीद रहना पड़े और हमें इस वायरस से किस तरह बचना है और ख़ुद को बचाना है और दूसरों का भी ख्याल करना है, दूसरों को भी बचाना है। तो आजकल मीडिया और हमारी अखबारें मुतवातर हर तरीके से, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लोगों को ये बता रही है कि ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए साबुन से धोना ज़रूरी है, 6 फीट का फासला रखना ज़रूरी है, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर न निकलें, अगर कोई काम है और मजबूरी है तो पूरे SOP को मेंटेन करके आप बाहर निकलें। देखिए, इंसान को रहना है, इंसान एक कश्ती की तरह है, उसको पानी में रहना है, लेकिन कोशिश ये हो कि वो पानी कश्ती में नहीं आए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम गुनाहों से बचने के लिए तकवा इख्तियार करते हैं, तो ये भी इसी तरीके से कोरोना से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी और हमेशा कोशिश में रहें कि उससे हम बचे रहें। देखिए, बुखार, क्योंकि इसकी अलामतें ऐसी हैं कि बहुत सारी बीमारियों से मिलती हैं। हर इंसान को बुखार भी है, खांसी भी है, जिस्म में दर्द भी है, लेकिन जो ख़ास इसकी चंद अलामतें हैं जो ख़ास इसी के साथ हैं वो ये है कि खुशबू या बदबू का ना आना, सूंघने की अलामत में फ़र्क आ जाए और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो। हर बुखार वगैरह होता है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा दर्द होता है और एकदम थकावट का एहसास हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शायद मुझे ये कोरोना हो गया है। इस वक्त देखें जिस तरीके से फैल रहा है, तो अल्लाह हम सबको बचाए, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो मैं कहूँगा कि वो लकी लोग होंगे जो बच गए। बचना शायद मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप ख़ुद को बचाएं, कोशिश करें कि इससे बचें। हर वो शख्स जिसको बुखार हो, मलेरिया हो या टाइफाइड हो, देखो मलेरिया टाइफाइड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम टेस्ट कराते हैं ICT मलेरिया टाइफाइड, उसमें ख़राबी ये है कि ये अगर एक दफ़ा हो जाए तो महीनों तक पॉजिटिव होता है और हम गलती में समझते हैं कि मुझे मलेरिया है, मैं टाइफाइड है, मुझे तो कोरोना नहीं है। ये डिनाइल अच्छा नहीं है। इस दौर में, इस वक्त में, इस वबा के साथ जो हम चल रहे हैं, अगर किसी को भी बुखार हो तो हमेशा शक करना चाहिए कि शायद कोरोना हो, तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और डॉक्टर अगर आपको कहता है कि कोरोना का टेस्ट कराएं तो कराएं, रिफ्यूज़ नहीं करें। भाई, आप अगर मलेरिया का टेस्ट, टाइफाइड का टेस्ट करवा रहे हैं अपने इलाज के लिए, तो कोरोना का टेस्ट कराने में क्या मजबूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जगहों पे कोरोना टेस्ट फ्री हो रहा है,
تو آپ کروا سکتے ہیں. اور وہ لوگ جن کو کورونا ہو چکا ہے، وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، تو وہ 3-4 ہفتے کے بعد اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرا لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو پتہ پڑے گا کہ ان کے جسم کے اندر مدافعتی قوت کتنی ہے اور کیسے اس سے بچا جائے. دیکھیں، جب تک پریونشن کے لیے ویکسین ہمارے پاس آئے تب تک تو ہمیں خود کو بچانا اس طریقے سے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دے دوں، ہیپاٹائٹس بی کا ویکسین اویلیبل ہے، اور ماشاءاللہ وہ کافی حد تک کم ہو گئی کیونکہ ویکسین ہے. کافی سالوں سے چل رہی ہے نا ہیپاٹائٹس بی، لیکن ہیپاٹائٹس سی 30 سال سے ہمارے پاس ہے، لیکن اب تک ہیپاٹائٹس سی کا ویکسین نہیں بن سکا. لیکن اللہ کے کرم سے ہیپاٹائٹس سی کا علاج ایک آسان علاج بن چکا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس بی جس کا ویکسین ہے اس کا علاج مشکل ہے. تو اس حوالے سے وہ وقت آئے گا جب ہمارے پاس یہ، کیونکہ یہ نئی نئی بیماری ہے، اس کو سائنسدان ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مستند علاج ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی ویکسین کی تیاری میں ہیں. لیکن یہ جب تک ساری چیزیں آئیں ہمیں خود کو بچانا ہے. مائلڈ کیسز میں کوئی پریشانی نہیں ہے، سیویئر کیسز میں کبھی کبھی یہ کچھ کم پرسنٹیج میں سانس کی تکلیف یا آکسیجن کی کمی کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بچنا ہے، خود کو اور اپنے خاندان کو. اس میں لاپرواہی نہ کریں، لاغرضی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ کورونا نہیں ہے، یہ ہے. جن کو پکڑا ہے ذرا ان سے پوچھ لو کہ ان کا کیا حال ہے. ہم ڈاکٹر تو بتاتے رہتے ہیں، کبھی ان سے بھی پوچھ لو جو مریض ہے جن کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا ہے. آپ سب لوگوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان باتوں کو ضرور سمجھیں. بہت بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. تو ناظرین، یہ آپ خوبصورت باتیں سنی سر عبدالقیوم میمن صاحب کی. امید ہے کہ آپ کو یہ ہدایتیں اچھی لگی ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ پیغام اس پہ خود بھی عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ حاصل کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.